एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि शीन के होटल में रुकने के लिए वीआईपी मेंबर्स आते हैं, जिनका काफी ग्रैंड वेलकम किया जाता है, जिसमें होटल का सारा स्टाफ मिलकर काफी एफर्ट्स करता है और आने वाले मेंबर्स को वेलकम बोलता है। होटल की मैनेजर होने के नाते शीन भी अपने काम में काफी मसरूफ होती है और देखा जाता है कि शीन काफी भाग दौड़ कर काम करती है। वो मेहमानों का वेलकम करती है। दूसरी तरफ मिस्टर ही अपने काम से फ्री होकर जैसे ही रिसेप्शन पर आता है, वो देखता है कि सामने लगी एलसीडी में न्यूज चल रही होती है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि शीन के होटल में वीआईपी मैनेजर स्टे करने के लिए आए हैं। तभी उसकी नजर पीछे खड़ी शीन पर पड़ती है, जो काफी थक चुकी होती है और अपनी गर्दन पर हाथ रखकर उसे दबा रही होती है, जिसे देखकर मिस्टर ही को काफी बुरा लगता है और वो मुसलसल शीन को देखता है। दूसरी तरफ होटल का जनरल मैनेजर सारे स्टाफ का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ कि आप सबने मिलकर वीआईपी मेंबर्स का काफी ग्रैंड वेलकम किया, जिससे हमारे मेहमान काफी खुश हैं। वो बताता है कि वीआईपी मेंबर्स कल शाम पार्टी करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें प्रिपरेशन को चेक करना जरूरी है। तभी वो सारे स्टाफ मेंबर को उनके काम और उनकी ड्यूटी बताता है। तभी वो शीन को आवाज देता है, लेकिन वो अपने ख्यालों में खोई होती है। वो दूसरी दफा फिर से शीन को आवाज देता है। शीन के फ्रेंड उसे नोटिस कर रहे होते हैं। शीन जनरल मैनेजर को बताती है कि उसने गेस्ट की लिस्ट को कंफर्म कर लिया है। जनरल मैनेजर शीन की फ्रेंड को कहता है कि वो फूड स्टॉक को चेक करे, जिस पर वो बताती है कि हमारे पास फूड स्टॉक फुल अवेलेबल है। शीन के दोनों दोस्त मुसलसल उसे देख रहे होते हैं। वो काफी अपसेट और दुखी नजर आती है। मीटिंग के बाद वो दोनों उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि उसे कुछ दिनों के लिए ऑफ ले लेना चाहिए ताकि वो खुद को आराम दे सके, जिस पर वो कहती है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। तभी उसका फ्रेंड उसे याद करवाता है कि आज तो सैटरडे है, क्या तुम्हें अपॉइंटमेंट के लिए नहीं जाना था, जिस पर वो कहती है मैं भूल गई, मुझे तो याद ही नहीं। उसे कहता है कि तुम परमिशन लेकर अभी भी घर वापस जा सकती हो, जिस पर शीन कहती है कि मेरा काम मेरी पहली प्रायोरिटी है, मैं इसको खत्म करने के बाद ही जाऊंगी, जिस पर वो दोनों कहते हैं ठीक है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही अपॉइंटमेंट्स की लिस्ट को बार बार चेक करता है। इधर शीन जैसे ही मोबाइल पकड़ती है, उसे दोबारा से यन की याद आती है। वो जैसे ही उसे मैसेज करने लगती है, उसे डॉक्टर ही की कही हुई बातें याद आती हैं, जिस पर डॉक्टर ही ने उसे कहा है कि उसे अपने माइंड को क्लियर करने की जरूरत है और जो उसकी कदर नहीं करता उसे उसके पीछे रोने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस वजह से वो अपना काफी नुकसान कर रही है, जिस पर वो मोबाइल को रख देती है और मिस्टर ही की दी हुई पोटली को स्मेल करने लगती है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही उसका वेट कर रहे होते हैं और बार बार अपने मोबाइल पर टाइम को चेक करते हैं। शीन के ना आने पर डॉक्टर ही रिसेप्शन पर पहुंच जाते हैं और रिसेप्शन पर बैठी लड़की से पूछते हैं कि क्या आज शीन नाम की लड़की का कोई अपॉइंटमेंट है, जिस पर वो चेक करके बताती है कि इस नाम की लड़की का कोई भी अपॉइंटमेंट आज फाइल नहीं हुआ। जिस पर डॉक्टर ही से कहते हैं कि क्या मुझे शीन का नंबर मिल सकता है, जो कि हॉस्पिटल के रजिस्टर्ड में ऐड है। सन उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगती है और कहती है कि तुम्हें उसका नंबर क्यों चाहिए, जिस पर वो उसे कहता है कि वो आज चेकअप के लिए नहीं आई और मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि उसकी कंडीशन कैसी है। जिस पर सन कहती है कि ठीक है, मैं ढूंढकर तुम्हें नंबर देती हूँ। तभी वो स्टिकी नोट पर उसका नंबर लिखकर उसे देने लगती है। देते हुए अपना हाथ रोकती है और कहती है कि तुम्हें इसके लिए मुझे खाना खिलाना होगा, जिस पर डॉक्टर ही नंबर खींचते हुए कहता है कि तुम्हें मैं खाना खिलाता हूँ। उसे कहता है कि ये तुम्हारी ड्यूटी है और तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी ऑनेस्टी के साथ निभाओ। दूसरी तरफ शीन मिस फेंग को उनका रूम कार्ड देते हुए कहती है कि हम आपका दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं। वो बताती है कि हमने ऑलरेडी आपके रूम को सेटअप कर दिया है, जिस पर वो उसे थैंक यू बोलती है। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है, वहाँ पर मिस्टर यन आ जाते हैं। मिस्टर यन का नाम सुनते ही शीन काफी सरप्राइज होती है। तभी वो मिस फेंग को हेलो बोलते हैं और कहते हैं कि काफी अरसे से तुम्हें नहीं देखा। तभी वो मिस्टर यन का इंट्रोड्यूस शीन से करवाती है और कहती है कि ये होटल की मैनेजर है। वो कहती है कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हुई तो आप इसे बोल सकते हैं। शीन से कहती है कि मिस्टर यन का अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाए, जिस पर शीन कहती है शो। मिस फेंग मिस्टर यन से पूछती है कि वो अकेले क्यों आए हैं, उनके दोनों बेटे कहाँ पर है, जिस पर वो रिप्लाई करते हैं कि उसका बड़ा बेटा बिजनेस के काम में काफी बिजी है और उसका छोटा बेटा यन स्मॉल रोबोट कंपनी को खरीदने में मसरूफ है। जिस पर मिस्टर फेंग कहती है कि ये कैसा कोइंसिडेंट है। वो कहती है कि इस A1 इंडस्ट्री को कौन तवज्जो दे रहा है। वो कहती है कि मैं ऑलरेडी उसके लिए काम कर रही हूँ और मेरी बेटी मेरे साथ मौजूद है, मुझे लगता है कि उन दोनों को मिलना चाहिए। जिस पर यन के फादर कहते हैं श्योर, क्यों नहीं। ये सुनकर शीन काफी अपसेट हो जाती है और उसे गुस्सा आने लगता है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही
शीन को कॉल करते हैं। डॉक्टर ही शीन से पूछते हैं कि वो आज चेकअप के लिए क्यों नहीं आई, वो उनका वेट कर रहे थे। शीन अभी इस बात का जवाब देने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर मेड आ जाती है और शीन से कहती है कि वो फूड डिपार्टमेंट को एक बार चेक कर ले। शीन डॉक्टर ही से कहती है कि मैं माफी चाहती हूँ, काफी बिजी थी इसलिए आज मैं चेकअप के लिए नहीं आ सकी। जिस पर डॉक्टर ही कहता है कि ठीक है, क्या आप अगले हफ्ते चेकअप के लिए आ रही हैं? जिस पर शीन कहती है ऑफ कोर्स। तभी वो शीन को उसकी कंडीशन के बारे में पूछने लगते हैं। अब वो कैसी है, क्या उसे दोबारा से एंजाइटी का अटैक तो नहीं हुआ? जिस पर शीन कहती है कि वो काफी बेटर फील करती है और उसकी नींद भी पूरी हो रही है। जिस पर डॉक्टर ही कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है, आपको रेस्ट की सख्त जरूरत है। तभी उसे ओके बोलती है और फोन को बंद कर देती है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही को शीन से बात करके काफी अच्छा फील होता है। वो अपने मोबाइल में उसका नंबर सेव करता है और उसे मैसेज करता है, जिस पर शीन का रिप्लाई आने पर वो काफी खुश होता है। दूसरी तरफ शीन घर वापस आकर डॉक्टर ही की हिदायत के मुताबिक अदरक का कावा बनाकर पीती है। जिस पर उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हें डॉक्टर ने रिकमेंडेड किया है? शीन रिप्लाई करती है हाँ। तभी उसके फादर उसकी मेडिसिन लेकर आते हैं और कहते हैं कि पहले इसे पियो। वो कैवे का एक सिप लेती है और कहती है ये तो बिल्कुल भी कड़वा नहीं है और उसे पीने लगती है। कावा पीता देख उसे उसकी माँ खुश होती है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही अपने लिए और ग्रैंडफादर के लिए अदरक का कावा तैयार करते हैं। तभी ग्रैंडफादर डॉक्टर ही से पूछते हैं कि क्या शीन चेकअप के लिए आई? जिस पर वो बताता है कि शीन इस वीक चेकअप के लिए नहीं आई क्योंकि वो बिजी थी और उसने कहा है कि वो नेक्स्ट टाइम चेकअप के लिए आएगी। जिस पर ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि तुम्हें इस बात का कैसे पता चला? तभी वो बताता है कि उसने कॉल करके पूछा। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि क्या तुमने नंबर ले लिया? जिस पर वो बताता है कि उसने क्लिनिक के रजिस्टर से उसका नंबर लिया। ग्रैंडफादर हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि क्या तुमने उसका चेकअप किया? जिस डॉक्टर ही बताता है कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। दूसरी तरफ शीन के होटल में वीआईपी मेंबर्स की गेट टुगेदर पार्टी चल रही होती है, जिसमें सब लोग काफी एंजॉय करते हैं। जिसमें मिस फैंग के साथ मिस्टर यान भी होते हैं। शीन उन दोनों को साथ में देखती है, वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। मिस्टर यान शीन को अपने साथ आने के लिए कहते हैं। तभी मिस्टर यान उससे पूछते हैं कि यान हांग ने शीन के साथ बात पर वो कहती है हाँ। जिस पर वो कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है। शीन उससे पूछती है कि जब वो चाइना वापस आएगा तो क्या वो उससे मिलेगा? जिस पर वो उसे बताते हैं कि वो अब्रॉड में नहीं है बल्कि घर पर है। ये कहकर वो गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। शीन ये सुनकर अपसेट हो जाती है। शीन रोने लगती है और कहती है कि वो इसी शहर में है लेकिन मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। वो पार्क में उसी बेंच पर बैठकर रो रही होती है। शीन रोते हुए सोचती है कि उन्होंने साथ में टाइम स्पेंड किया, क्या वो एक प्रॉपर गुड बाय भी डिजर्व नहीं करती थी? और तभी इसके साथ स्पेंड किए हुए मोमेंट्स को याद करके रोने लगती है। रोते रोते उसे डॉक्टर की बात याद आती है, जिसमें उसे कहता है कि जब भी उसे डिप्रेशन का इश्यू हो या वो दुखी हो तो वो किसी ऐसी जगह पर स्टे करे जहाँ बहुत सारे दरख्त हों। उससे उसे फ्रेश ऑक्सीजन हासिल होगी और उसका माइंड काफी रिलैक्स होगा। तभी वो जाकर एक दरख्त को हक कर लेती है। दूसरी तरफ शीन जब घर वापस जाती है तो वो अपनी मेडिसिन के 2 बैग को पी लेती है और सोचने लगती है कि उसे 2 और पी लेने चाहिए ताकि उसे अच्छे तरीके से नींद आ सके। दूसरी तरफ शीन अपने रूम में और उस चीज को हटा देती है जो उसे यान हांग की याद दिलाती है। तभी उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उससे पूछती है कि वो क्या कर रही है। जिस पर वो रिप्लाई करती है कि वो यान हांग से रिलेटेड चीजों को अपने कमरे से हटा रही है। उसे बताती है कि उसने अपने पेरेंट्स को अभी तक कुछ नहीं बताया। कहती है कि वो बड़ी हो चुकी है और वो नहीं चाहती कि उसके पेरेंट्स उसकी वजह से परेशान हों। वो कहती है कि वो उन्हें बताने से पहले अपने आप को हैंडल करना चाहती है ताकि उसे देखकर वो दुखी ना हो। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हें खुद को इतना प्रेशर अप करने की जरूरत नहीं है। उसे कहती है कि तुम कल की छुट्टी लो और घर में आराम करो। तभी वो उससे बाय बोलती है। उस साइड टेबल पर अपना मोबाइल रखती है कि तभी उसकी नजर उसी पोटली पर पड़ती है जो उसे डॉक्टर ही ने दी होती है। तभी वो उसे उठाती है और उसे स्मेल करने लगती है। दूसरी तरफ वो क्लिनिक जाती है, डॉक्टर ही से अपॉइंटमेंट के लिए बोलती है। सन उसे देखते ही पहचान लेती है और कहती है कि तुम शीन हो। जिस पर वो कहती है हाँ। वो बताती है कि डॉक्टर ही आज यहाँ पर नहीं है, वो सिर्फ सैटरडे को काम करते हैं, बाकी दिनों में वो टीसीएम हॉस्पिटल में होते हैं। वो उससे कहती है कि क्या मैं आपके लिए कोई दूसरे डॉक्टर को अरेंज कर सकती हूँ? जिस पर शी कहती है नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही हॉस्पिटल में काम कर रहा होता है और वो अपने मेंबर से कह रहा होता है कि उन्हें अपने काम पर फोकस करने की जरूरत। जिस पर वो 1 बाय 1 उसे बताते हैं कि उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट किया है। तभी उसे शीन का मैसेज आता है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही उसे मैसेज करता है और पूछता है कि क्या आज वो फ्री है? जिस पर वो रिप्लाई करती है कि आज उसने ऑफ लिया है और आज वो बिल्कुल फ्री है। डॉक्टर ही इसे कहता है तो फिर आ जाओ और वो स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ वो दोनों मिलते हैं। शीन डॉक्टर ही से कहती है कि आपको मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। वो कहती है कि वो क्लिनिक जाकर अपना अपॉइंटमेंट रजिस्टर करवा लेती है। जिस पर डॉक्टर ही उसे कहता है कि मैं तुम्हें
में स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा। तभी डॉक्टर इसे बताता है कि वो उस डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं है। इनफैक्ट वो कैंसर पेशेंट को टैकल करता है। ये सुनते ही शीन काफी सरप्राइज्ड होती है। उसे बताता है कि वो सिर्फ सैटरडे को उस क्लिनिक में जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही उसे प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता है और उसे कहता है कि वो अपनी मेडिसिन ले और अगर उसे कोई भी इशू हो तो वो उसे कॉल कर सकती है, जिस पर वो उसका शुक्रिया अदा करती है। डॉक्टर इसे कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा से वार्न कर रहा हूँ कि तुम्हें कोल्ड ड्रिंक्स और कैंटीन की फूड को अवॉइड करना होगा। तभी शीन डॉक्टर ही का शुक्रिया अदा करती है और उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है।